नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग लेकर आए हैं बिहार पुलिस सेवा परीक्षा 27 मार्च 2022 को आयोजित पेपर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 8 जो है अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर लिया है। ये हमारा 9वां पेपर होगा। पहला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो दूसरे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, महाभियोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एल नीनो शब्द है। एल नीनो जो शब्द है ये कैसा शब्द है? तो ये स्पेनिश शब्द है। तीसरे का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण है। चौथे का आंसर हो जाएगा ए, सुविकसित सिंचाई प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 5वें का जो है न्यूनतम आयु हो जाएगा सी, 35 वर्ष। अगला है, के सिवन अध्यक्ष थे। के सिवन जो थे किसके अध्यक्ष थे? तो 6वें का हो जाएगा बी, इसरो के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है वो प्रतिभा पाटिल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? 8वें का जो आंसर हो जाएगा राजेंद्र सेतु, तो ये है गंगा नदी पर। राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर स्थित है। यह बिहार के मोकामा में बना है। यह रेल सह सड़क पुल है। यह उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेमी तथा 8 सेमी है तो इसकी भुजा बराबर है। किसके बराबर है? तो 5 सेमी के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो 10वें का आंसर हो जाएगा सी, बल कहते हैं। अगला है, एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। तो 11वें का आंसर हो जाएगा डी, 1/b हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, विद्युत मोटर। अगला है, निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो इसमें जो हो जाएगा 13 का बी हो जाएगा। प्रमेय जो होता है उसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। घनानंद की रचनाएं किस भाषा में हैं? 14 का आंसर हो जाएगा डी, ब्रज भाषा में है। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। आई वेटेड फॉर हिम until he डॉट। 15 का हो जाएगा बी हो जाएगा, हैड कम। अगला है, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। 16 का आंसर हो जाएगा ए, कार्यशील पूंजी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 का आंसर हो जाएगा 8 सितंबर। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई। 18 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने जो है यह बुक लिखी है। अगला है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया। तो 19 का आंसर हो जाएगा सी। 19 का सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। अगला है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, लू कहलाती हैं।
अगला है भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, श्रम है। अगला क्वेश्चन है अग्नि का विलोम शब्द है, नहीं विशेषण शब्द है, सॉरी। तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, आग्नेय। अगला है देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? इसका जो आंसर हो जाएगा 23 का, ये हो जाएगा सी, VS रमा देवी। अगला क्वेश्चन है साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? 24 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, रूस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है x+1/x=2, तो x² + 1/x² कितना होगा? तो 25 का आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आप लोग लगा लीजिएगा, आंसर 2 होगा। अगला है बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है। तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, बहुत अधिक होती है। अगला है जल की अणुओं की गति तब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं। 27 का आंसर हो जाएगा बी, परासरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं क्योंकि उन पर डॉट की परत बन जाती है। 28 का हमारा आंसर हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। अगला है हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो 29 का आंसर जो होगा हमारा डी हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। तो ये जो निहित होती है जनता में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है मयूरभंज खानें किसके लिए जानी जाती हैं? तो 31 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी, लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं। अगला है बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो 32 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख थी। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक, क्या होती है? तो वास्तविक संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है ये दूध से संबंधित है और इसके जो जनक हैं वो वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? 35 का आंसर हो जाएगा डी, वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन है भारत के CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 36 का, ये हो जाएंगे बी, राष्ट्रपति करते हैं और इनका जो कार्यकाल है CAG का वो कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे? 37 का आंसर हो जाएगा ए, पुर्तगाली सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे। अगला है एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, मेघालय में स्थित है। अगला है अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, कहाँ पे मिलती है ये? तो ये मिलती है देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि की ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर प्रति वर्ष कितनी है? 40 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 25% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु कैसी है? तो ये है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रवण किया जाता है, तो ये जो है किया जाता है। 42 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, अग्न्याशय द्वारा। अगला क्वेश्चन है बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो बर्फ पानी पे इसलिए तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है। अगला क्वेश्चन है वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? ए और बी दोनों, यानी कि भूमि भी आवश्यक है,
श्रम और भौतिक पूंजी भी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो कौन जो है उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो इसमें जो है देवीलाल रहे हैं, LK आडवाणी रहे हैं, मोरारजी देसाई रहे हैं, लेकिन HN बहुगुणा नहीं रहे हैं। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा A। अगला है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सभी लोगों को पता है कि ये वुलर झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है? क्या सही संधि विच्छेद हो जाएगा? युधिधन स्थिर। तो B हो जाएगा इसमें सही। अगला है, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में रेखांकित पद का अर्थ है, यानी कि कालिंदी का जो अर्थ है वो क्या होगा? तो कालिंदी का अर्थ होगा यमुना। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो इसकी जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो उन्नति का जो अवनित होगा सही है, अवनति होगा। तो और उन्मुख का सम्मुख ये नहीं, ये गलत है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा B। अगला है, साइट्रिक अम्ल युक्त अम्ल के रूप में साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। तो 52 का हो जाएगा D, नींबू में। अगला है, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो 53 का आंसर हो जाएगा D हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो 54 का आंसर हो जाएगा हमारा C, ग्रेफाइट। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अपोजिशन। C रिटर्नेड होम डॉट ओपन द डोर। 55 का आंसर हो जाएगा D, एंड यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्यों में डॉट आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो 56 का आंसर हो जाएगा हमारा A हो जाएगा, क्षुदांत्र। अगला है, वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो वस्तु शब्द का बहुवचन रूप हो जाएगा वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये बिहार में लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है। तो क्या नाम है? हिमाद्री नाम है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। तो 60 का जो आंसर हो जाएगा C हो जाएगा, द पंडित ऑफ काशी। अगला है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द साउंड केम डॉट द रूम। तो 61 का हो जाएगा A, फ्रॉम हो जाएगा। अगला है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो 62 का आंसर हो जाएगा C, जादव पायेंग। अगला है, ग्रहों की गति का संचालन होता है। 63 का आंसर हो जाएगा B, केपलर के नियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलोइंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 64 का हो जाएगा B, एग्रेसिव। अगला है, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती हैं? तो 65 का आंसर हो जाएगा D, स्नायु से जुड़ी होती हैं। अगला है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कहलाती है। तो ये कहलाती है लिंगानुपात। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। तो सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है वो है 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। अगला क्वेश्चन है, यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण है। तो प्रत्येक कोण है एक न्यून कोण।
अगला क्वेश्चन, खोजी नई प्रथम जीवाणु रोधक एंटीबायोटिक थी, तो 69 का हो जाएगा ए पेनिसिलिन। और इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो 70 का आंसर हो जाएगा हमारा ए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। मूली एक रूपांतरित है, 71 का आंसर हो जाएगा ए मूल, रूपांतरित मूल है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही एंड आई डॉट प्लेइंग यस्टरडे, यानी कि 72 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वर हो जाएगा। अगला है, भारत में है, भारत में कैसी व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द बुक वाज रीड बाय हर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सी रीड द बुक। अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार हैं। कौन है रचनाकार इसके? तो कुंवर नारायण इसके रचनाकार हैं। अगला है, किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं? तो रात के पर्यायवाची जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे रात्रि, जननी रजनी और निशा। अगला क्वेश्चन है, 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा साक्षी, बिहार में। 77 का ए हो जाएगा। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो ये जो राज्य हो जाएगा 78 का हो जाएगा, सी हो जाएगा बिहार। अगला है, कितना धन 2 वर्ष में 12% वार्षिक प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 2508.80 रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो? तो 89 का आंसर हो जाएगा ए 2000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? तो इसमें जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा CO2 एवं जल, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो 81 का आंसर हो जाएगा सी, हेग में स्थित है। अगला है, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन द गिवन सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जियोग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, तो बी आंसर सही हो जाएगा। अगला है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने % में उपस्थित है? तो ये है 78%। उसके बाद जो है ऑक्सीजन है, वो कितना है? 21% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? तो शिक्षा का लाभ है अच्छे कार्य व अच्छे वेतन। अगला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द ग्रीक इन्वेडर्स इन इंडिया वर फॉलोड बाय, तो 85 का आंसर हो जाएगा बी, द सकास एंड द हुन्स। अगला है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो हो जाएगा सी हो जाएगा, दूध का खट्टा होना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल इसमें से कौन सी नहीं है? ज्वार नहीं है। अगला है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, 88 का आंसर हो जाएगा सी, मानवाधिकार संगठन। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो इन्होंने निभाया था, वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाया था। और इसकी सफलता के बाद इनको बारदोली की महिलाओं ने एक उपाधि दी, सरदार की उपाधि। और ये जो है सरदार की उपाधि इन्हें गांधी जी ने दिया बारदोली की महिलाओं की तरफ से। अगला है, जीडीपी का तात्पर्य है। जीडीपी का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगला है, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन। तो 92 का आंसर हो जाएगा बी, जयपुर। अगला है, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था। 93 का आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता में। अगला है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। 94 का आंसर हो जाएगा ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यानी कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा शुरू किया गया था। अगला है, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। 95 का आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस की क्रांति ने। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां बजाते हैं शहनाई। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम नागरिक होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रेणी 5, 11, 17, 23 डॉट में आती है। तो 98 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, 307। अगला क्वेश्चन है, 10,000 रुपये का 1/2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जबकि ब्याज छमाही देय हो तो धन है। तो यहाँ पे 99 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए, 11,576.25 रुपये। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका जो तात्कालिक कारण था वो था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। तो ये जो था इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं पूरे 100 प्रश्न। तो आप इसे सॉल्व करिएगा और कमेंट में बताइएगा 100 में से आपके कितने आंसर सही हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।